हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसी हैं आप सब? मेरे माता पिता और मेरे छोटे बड़े भाई बहन को और मेरे यूट्यूब फैमिली को जय श्री राम। दिल से जय श्री राम, राधे राधे सभी को। तो कैसी हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस समय बज रहा है 8 बज गया है, सुबह का बज रहा है 8 और बाबू भी स्कूल चले गए हैं। बाबू के स्कूल जाने के बाद में फिर मैं सोच रही थी कि मैं लगा देती हूँ मशीन, तो जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मैं दूसरे भी काम निपटा लूँगी। तो बाबू के जाने के बाद में मैंने सीधे अपने सारे कपड़े उठाए और मैंने बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह जो भी थे सारे मैंने कपड़े निकाल लिए थे और सारे कपड़े इसी मशीन में डाल के धुल दूँगी। क्योंकि छोटे जो कपड़े होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, उनको तो मैं हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ। लेकिन जो बड़े भारी कपड़े होते हैं वो धुलने में बहुत दिक्कत करते हैं। इसलिए जब बेडशीट, चादर वगैरह जब ये होते हैं तो फिर मैं मशीन को ही लगाती हूँ और उसी से मशीन से ही धुलती हूँ। तो भारी कपड़े उठाने में बहुत दिक्कत मिलती है। तो इधर ये वॉश बेसिन में मैंने नली भी लगा दी थी, तो मशीन के अंदर पानी भी भर गया है और सर्फ भी डाल दिया था और मशीन चला दिया था, तो सर्फ भी अच्छे से सारा पानी के साथ घुल गया है। और मेरे हस्बैंड ने जितने सारे कपड़े थे उन्होंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए। पहले जो हल्के लाइट कलर वाले जो कपड़े थे तो उन्होंने पहले ही डाल दिए थे, तो वो धुल जाएंगे। उसके बाद ये डार्क कलर वाले जो कपड़े हैं वो बाद में डालेंगे। तो डार्क कलर वाले कपड़े उन्होंने साइड कर दिए और अभी लाइट कलर के जो भी कपड़े हैं उन्होंने मशीन में डाल दिए। और इधर कुछ कपड़े हैं जो मैं हाथ से धुल रही हूँ और वो वाले कपड़े मैं हाथ से धुल रही हूँ जो कपड़ों का कलर निकलता है। क्योंकि अगर सब कपड़ों के साथ में हम डाल देंगे तो मेरे कुछ कपड़े हैं जो उनका कलर निकलता है, मेरे सूट का है और मैक्सी का है, कलर निकलता है, तो उसको मैंने हाथ से ही धुल दिया है। नहीं तो सारे कपड़ों में कलर उसका निकल जाएगा। तो मशीन में कपड़े धुलने में इस चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जिस कपड़े का कलर निकलता है उसको हम हाथ से ही धुलते हैं और जिनका कलर नहीं निकलता है उनको मैं मशीन से ही धुल देती हूँ। तो इधर मेरे कपड़े भी सारे धुल गए हैं और मैंने ड्राई भी कर लिया था। क्योंकि बारिश हो रही है तो कपड़े सूखने में टाइम भी लगता है, तो ड्राई करके डाल दिए हैं। तो ये शाम तक सारे सूख जाएंगे कपड़े। और मशीन को भी मैंने धुलकर एक साइड लगा दिए और इधर हमने सारा कर दिया है वाइपर। और आज बहुत सारे कपड़े धुले गए हैं, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे मुझे कपड़े धुलने में लगे थे। क्योंकि आज मशीन लगी थी तो एक 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 ढूंढ ढूंढ के मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे। क्योंकि मशीन में निरमा सर्फ तो वैसे भी लगता है, तो आज सारे कपड़े एक एक करके मैंने धुल के रख दिए हैं। और जब हाथ से धुलना पड़ता है तो फिर हिसाब से ही धुलते हैं क्योंकि थक जाते हैं। और जब मशीन लगाते हैं तो फिर कितने भी भारी कपड़े हो मैं सारे धुलकर डाल देती हूँ। तो इधर मैं सीधा आ गई थी किचन में और मेरे हस्बैंड बीच में जाके ये मक्का के भुट्टे ले आए थे। क्योंकि पापा को खाने को बहुत मन कर रहा था, तो पापा बोल रहे थे मुझे मक्का के भुट्टे खाने हैं। तो फिर ये मार्केट गए थे और वहाँ से ये लेकर आए और अभी मार्केट में आना स्टार्ट ही हुए हैं। तो अभी मक्का के भुट्टे ये महंगे भी मिलते हैं, लेकिन जब अच्छे लगते हैं तो कितने भी महंगे मिले फिर तो खाना ही होता है। और फिर हम लोगों ने भुट्टे खा लिए थे। खाने के बाद में फिर बन रहा है इधर मेरा खाना। तो अब बज गया है दोपहर का, बज गया है 11:30 बज गया है और अब मेरा इधर बन रहा है खाना। क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता बनाया था और नाश्ते में मैंने बनाया था सब भिंडी की सब्ज़ी और पराठे मैंने बनाए थे, तो सब लोगों ने खा लिया था। तो अब बज गया है दोपहर का 11:30। तो अब बन रहा है इधर आलू और टिंडा की सब्ज़ी बन रही है। और अगर आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
और बेल बटन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ये इसका कोई चार्ज नहीं रहता, ये एकदम फ्री रहता है। तो बेल बटन ऑन करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इधर मैंने सब्जी भी छौंक गई है हमारी, तो कढ़ाई में ही हम सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई की सब्जी मेरे घर में सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इधर मैंने आटा को भी लगा के रख दिया है और सब्जी को मैंने पकने के लिए दूसरे चूल्हे में चढ़ा दिया है। जब तक हमारी रोटियां बनेंगी तब तक हमारा खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने 2 चूल्हे जला लिए हैं, और क्योंकि ये वाली जो मेरी गैस है ये 3 चूल्हे की गैस है, तो इसके साइड में एक और चूल्हा है, तो मैंने उसमें सब्जी को ट्रांसफ़र कर दिया है। और 2 चूल्हे में मैंने रोटियां सेक ली है। और इधर जब तक मैंने रोटियां सेकी थी तब तक हमारी सब्जी भी पककर रेडी हो गई है। और आज मेहनत कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो भूख भी लग रही है, क्योंकि जबकि मैंने भिंडी की सब्ज़ी पराठे बनाए थे और सब लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था, बीच में फिर भुट्टे भी खाए गए थे, फिर भी भूख लग रही है, क्योंकि आज जब मेहनत करोगे तो भूख भी फिर लगती है। तो इधर रोटियां भी बन गई हैं, चावल भी बन गए हैं और सब्जी भी पक गई है। चावल को मैंने खोल के रख दिया था कि थोड़े ठंडे हो जाएंगे, चावल कुछ ज़्यादा ही गर्म थे। और जब तक किचन का सारा सामान मैंने उठा के एक एक करके एक साइड किया था, तब तक मेरे हस्बैंड ने जाके पापा को खाना खिला दिया है। और अब हम किचन साफ़ कर रहे हैं, जब तक वो अपने लिए भी थाली लगा कर ले गए खाना खाने के लिए। बस लास्ट में अभी सिर्फ हम ही बचे हैं, और मेरे घर में सारे लोग खाना खा चुके हैं। पहले नंबर पापा ने खाना खाया था, उसके बाद फिर बाबू और बाबू के पापा ने खाना खा लिया। और इधर मैंने बर्तन भी धुल लिए, किचन भी मेरी साफ़ हो गई है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब किचन साफ़ कर लेती हूँ और सारे मेरे बर्तन वगैरह सारा किचन साफ़ हो जाता है अच्छे से, और बर्तन भी धुल लेते हैं, तभी हम खाना खाने एकदम टेंशन फ्री होके बैठते हैं। और इन लोगों को सबको भूख लगी थी, तो मैंने बोला कि आप लोग खाना खा लो, हम बाद में खा लेंगे सारा काम करने के बाद में। तो इधर हम सब सलाद काट लेंगे, तो इसका छिक्कल भी निकाल देंगे, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो गई। आज इतने ज़्यादा कपड़े, और बहुत अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। तो ऐसे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों यहीं पर लेते हैं आप लोगों से विदा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।